जय हिंद दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एज रिलेशन यानी कि प्रॉब्लम ऑन एज यानी कि उम्र संबंधी सारा क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जितने भी बहुत सारे एग्जाम्स प्रीवियस एग्जाम्स बहुत सारे अलग अलग उसमें आए हुए हैं दोस्तों, मैंने सब क्वेश्चन कंटेंट करके लाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसके क्वेश्चन करने के लिए आपको अगर अनुपात समानुपात अगर चैप्टर का थोड़ा सा भी जानकारी है तो दोस्तों ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, वैसे भी अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो भी आपको समझ में आएगा जो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, या अगर इससे पहले अगर देखना है तो मैंने अनुपात समानुपात पढ़ाया उसको थोड़ा सा अगर आप देख लेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही हलवा हो जाएगा। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आइए हम कराते हैं। देखिए इसमें बोला है कि अजय और विजय, ठीक है, कि आयु में 3:4 का अनुपात है और उनकी आयु का योग कितना दे रखा है, 84 वर्ष है। तो अजय की आयु क्या है, अजय की आयु पूछा है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे बोला है हमारे पास अजय हो गया, ठीक है, अजय है और कौन है, विजय हुए। अजय को और विजय की आयु का अनुपात बोला है कितना है, 3:4 है। ठीक है दोस्तों, 3-4 दिया है और उसके बाद उनकी आयु का योग दे रखा है 84। इनके आयु का योग जो है दोस्तों, योग दे रखा है कितना है, 84। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे योग दोनों का उम्र का योग, इसके उम्र का और इसके उम्र का योग कितना 84 दे रखा है। ठीक है, और अनुपात इसका दिया है 3 है और इसका कितना 4 है। तो इसका मतलब है कि जो ये चीज दिया है ये अनुपातिक मान है और ये क्या है, वास्तविक मान का योग है। तो अगर हम इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये 3 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 7। तो ये 7 जो है वो क्या है, अनुपातिक मान है और ये क्या है दोस्तों, वास्तविक मान है। तो इससे हम रिलेशन करते हैं, 7 बराबर कितना हो जाएगा, 84। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, इसको भागा दे लेते हैं तो 7 × 7 7 दूना के 14 यानी 12 × 7 = 84। 1 यूनिट का मान आ गया 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 12। तो अब हमें से पूछा क्या है कि अजय की आयु क्या है। तो अजय क्या है, ये अजय का अनुपात कितना है, 3। तो 3 में कितना का गुणा करेंगे, 12। क्यों, क्योंकि 1 यूनिट का मान आया 12, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 12 यानी 36 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यानी अजय की वास्तविक उम्र कितना हो जाएगा, 36। अगर इसी में मान लीजिए अगर आपसे पूछ देता है कि विजय की आयु क्या है, तो विजय की वही है, 1 यूनिट बराबर 12 है, तो 4 यूनिट बराबर यहाँ 4 में गुणा कर देते कितना का, 12 का। तो 12 चौक कितना हो जाता, 48 वर्ष हो जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा अजय का उम्र 36 है और विजय का क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस चीज़ों को यही समझना है दोस्तों, ये एक तरह से क्या है, अनुपात समानुपात का ही चीज़ है, बट इसको उम्र संबंधी में कन्वर्ट कर दिया गया। आगे बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, मजा आएगा, वीडियो के साथ बने रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है हमारे पास, माँ और पुत्र के आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 7:3 है। यदि उनके आयु का योग कितना दे रखा है, 60 वर्ष हो, तो उनके आयु का अंतर क्या है। देखिए उनके आयु का अनुपात दे रखा है, किसके किसके, माँ और पुत्र के आयु का अनुपात 7:3 है। यदि उनके आयु का योग 60 वर्ष है तो उनके आयु का अंतर क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ पे हमें लिख लेना है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, माँ है और उसके बाद क्या है, पुत्र है। तो माँ और पुत्र के आयु का अनुपात कितना है, 7 अनुपात कितना है दोस्तों, 3 है। ठीक, अब यहाँ पे दिया है कि इनके आयु का योग, जो इनका योग दे रखा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, योग जो दिया है वो कितना है, 60 है। ठीक है, 60 है। अब देखिए ये जो योग दिया है, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था दोस्तों, ये जो योग दिया है ये क्या है, वास्तविक योग है। जैसे माँ का अगर मान लीजिए कि 40 है तो पुत्र का अगर 20 है तो दोनों का योग कितना, 60 हो गया। इस तरह से कुछ भी होगा, इन दोनों का कुछ भी होगा, लेकिन टोटल योग कितना है, 60 है। ठीक, लेकिन ये जो चीज़ है ये क्या है, अनुपातिक मान है। अगर हम अनुपातिक मान का योग करते हैं तो कितना हो जाता है, 7 × 3 = 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यही 10 बराबर 60 हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इसका अनुपात से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। जब तुलना करेंगे तो 10 बराबर 60 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। ठीक है, भाग दे लेंगे। ठीक, जब 1 बराबर 6 हो जाएगा तब हमसे पूछा क्या, ये देखना है तो उनके आयु का अंतर क्या है। तो आयु में अंतर देख लेंगे दोस्तों, यानी कि 7 और 3 में अंतर देखेंगे कितना का है, 4 का है। तो यही 4 में हम कितना कर देंगे, 6 का गुणा, यानी 4 गुणे कितना हो जाएगा, 6। 6 चौक कितना हो जाएगा, 24। अब माँ और बेटे के आयु में अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 वर्ष का होगा। यही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, बहुत आसानी से आप चाहे तो अब अलग अलग कर के भी निकाल सकते हैं। जैसे 7 में 6 का गुणा किए तो 7 माँ का है तो 7 छंग कितना हो गया, 42, माइनस यहाँ 3 में 6 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18,
अब 42 में से 18 घटाएंगे तो भी आ जाएगा 24। तो इतना करने की ज़रूरत ही क्या है, बहुत ज़्यादा लंबा आपको तो एग्जाम में समय कम है तो आपको फास्ट करना है, जल्दी जल्दी करना है। तो आप सीधे यहाँ 7 में से 3 को घटा देंगे, बचेगा 4। अब इसी 4 में हमें क्या करना है, इस 6 का गुणा करना है, क्योंकि 1 यूनिट का मान पता लग गया और यहाँ अंतर दोनों का जो अनुपातिक मान का अंतर कितना 4 आया है। तो 1 यूनिट का मान 6 है तो 4 यूनिट का मान 6 चौके 24 हो जाएगा। क्लियर है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह है, थोड़ा सा बस ट्विस्ट है दोस्तों। देखिए इसमें क्या है कि सीता तथा लक्ष्मी के आयु का अनुपात कितना 4:5 है। यदि उनके आयु का योग 81 वर्ष है तो 9 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहाँ सीता और लक्ष्मी की आयु का अनुपात दिया है, तो ये सीता हो गई, ठीक है दोस्तों, ये सीता और ये कौन सी हो गई, लक्ष्मी। ठीक है, ये लक्ष्मी हुई, तो सीता का 4 दिया है और लक्ष्मी का कितना 5 दिया है। ठीक है, सीता का 4 लक्ष्मी का 5। आगे कह रहा है कि इनके आयु का योग कितना 81 है दोस्तों, योग दे रखा है कितना 81 है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, अनुपातिक है। इसको वास्तविक करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों अनुपातिक को जोड़ लेते हैं, यानी कितना होता है 9। 9 बराबर कितना हो गया 81, तो 1 बराबर इतना तो सबको पता है, 9 81 यानी 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 यूनिट का मान 9 हो गया। अब हमको क्या पता करना है, ये बोला है कि 9 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या है। ये तो वर्तमान है, ठीक है, वर्तमान अनुपात है और ये वर्तमान आयु का योग है, लेकिन बोला है कि 9 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा। तो इसका मतलब इसमें 9 का गुणा करके 9 को गुणा करके 9 9 जोड़ दें या 1 बढ़ा दें, क्योंकि देखिए 9 अगर है, ठीक है, यहाँ पे 9 है तो ये 4 यूनिट है, तो 1 वर्ष अगर बढ़ाएंगे तो ये 5 यूनिट हो जाएगा, ये 6 यूनिट हो जाएगा, 1 वर्ष दोनों में बढ़ाना है। ठीक है, तो देखिए अगर इसको 5 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 का गुणा करेंगे तो 4 की जगह 5 करेंगे तो 9 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों 45 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 9 चौके 36 हो जाएगा, लेकिन 9 वर्ष जोड़ना है तो 36 9 45 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसी तरह करना है, गुणे 9 करेंगे, अब प्लस में क्या करना है, आप यहाँ जोड़ दीजिए। देखिए आपको नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब गुणे 9 करना है, अब प्लस 9 करना है, तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे को अनुपात निकालना है, तो कितना हो जाएगा 45:54। ठीक है, तो यहाँ से काट लेना है, 9 पचे 45 और 9 छक्का 54। ठीक है, 9 पचे 45 9 छक्का 54, 5:6 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 कौन सा हो जाएगा सीता का, 6 कौन सा हो जाएगा लक्ष्मी का। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है राम श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 3:2 है। 4 वर्ष बाद राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, राम और श्याम। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, राम और श्याम इन दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 3 अनुपात कितना 2 दिया है। ठीक, अब कह क्या रहा है कि 4 वर्ष बाद राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा। बात समझिएगा, यहाँ लॉजिक है थोड़ा सा कि 4 वर्ष बाद राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा। तो एक बात समझिएगा दोस्तों, यदि मान लीजिए कि राम की उम्र 30 वर्ष है और श्याम की 20 वर्ष है, या मान के चलिए कि अगर ये इसका है 30 वर्ष तो इसका कितना मान लीजिए 24 है। ठीक है, तभी तो ये वाला जो है 6 वर्ष इससे बड़ा हो गया। ठीक, अगर आज इतना है, अगर मैं कहूँ कि 4 वर्ष बाद, तो इसमें ये कितना हो जाएगा 34 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 28, तब भी तो ये किससे कितना बड़ा है 6 बड़ा है, यहाँ पे भी 6 बड़ा है। अगर ये 4 वर्ष पहले की बात करते, 4 वर्ष अगर इसमें घटा देते तो ये होता था 26 और ये हो जाता 20, तब भी तो 6 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब क्या है, चीज़ को समझिएगा, इसका मतलब ये है कि जो आज अंतर है वो 4 वर्ष बाद भी रहेगा, 15 वर्ष बाद भी रहेगा, 20 वर्ष बाद भी रहेगा, 50 वर्ष बाद भी रहेगा। कारण क्या है, क्योंकि अगर 1 वर्ष बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा, 1 वर्ष बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा, अगर 2 वर्ष इसका भी बढ़ेगा तो 2 वर्ष इसका भी, यानी जितना वर्ष इसका बढ़ेगा उतना वर्ष इसका बढ़ेगा। ठीक है, अब एक इसका छोटा सा एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे एक पिता है, ठीक है दोस्तों, और एक पुत्र है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन तो एकदम हलवा है, बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है, देखिए एक पिता है एक पुत्र है। मान लीजिए कि पिता 25 वर्ष का था तब पुत्र का जन्म हुआ है, या पुत्र 5 वर्ष का है। ठीक है, मान के चलिए ये पिता है और ये पुत्र है, तो आज इनके बीच का अंतर कितना है दोस्तों 20 वर्ष का। ठीक,
अगर मैं कहूँ कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद की बात करता हूँ, तो 10 वर्ष इसमें जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 35 वर्ष हो जाएगा, और इसमें जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 15। अब भी इनके बीच का अंतर कितना 20 वर्ष। अगर मैं कहूँ कि 10 की जगह 20 वर्ष चला जाऊँ तो 20 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45, और इसमें 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब भी इसके बीच का अंतर कितना 20 वर्ष है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आज जो अंतर है 10 वर्ष बाद है या 5 वर्ष पहले है, अंतर उतना ही होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वर्तमान अनुपातिक अंतर 1 है, यही अंतर क्या है, ये जो कह रहा है कि 4 वर्ष बाद राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो आज अंतर 1 बराबर क्या हो जाए 6 वर्ष के बराबर होगा। समझ में आ गया क्लियर। अब क्या कह रहा है, तो हो जाएगा तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए पहले हम इन दोनों की आयु निकाल लेते हैं। तो श्याम का क्या हो जाएगा, इसमें 6 का गुणा कर लेंगे, 6 दूना कितना हो जाएगा 12। आंसर तो यही है हमारे पास, आंसर यही हो जाएगा। क्लियर हो गया, आंसर तो यही है। अब इसके अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर यही 12 आ जाएगा। लेकिन अगर राम का पूछे तो इसमें भी 6 का गुणा कर लेंगे, 6 3 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 हो जाएगा। अब यहाँ 18 में और ये 12 हो गया। अब इसमें 4 वर्ष बाद भी जाएंगे ना, तो देखिए अगर इस 12 में 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 12 4 16 हो जाएगा। इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22। अब भी अंतर इन दोनों का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इनका अंतर अब भी देखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6 वर्ष होगा। जब भी जाएंगे तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा 12। ठीक है, क्लियर है। आशा करता हूँ अच्छी तरह समझे। ये सब समझाने के लिए था दोस्तों, ठीक है, ये सब समझाने के लिए था, और ये भी चीज़ सारा समझाने के लिए है। ठीक है, सो क्वेश्चन बस इतना ही है सब कुछ। तो इसका आंसर केवल 12 आएगा। ठीक है, अगर राम का पूछ देता तो 6 का गुणा करते, और मैंने 4 वर्ष बाद की जो बात किया है तो इसमें भी 4 जोड़ दिया तो ये 16 हो गया, और इसमें 18 में 4 जोड़ दिया तो 22 हो गया। फिर भी अंतर कितना 6 का है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन करें। देखिए तो क्वेश्चन हमारा है, सुमित और प्रकाश के वर्तमान आय का अनुपात कितना है 2:3 है। ठीक है दोस्तों, तो सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तो 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश के आयु का अनुपात क्या है। जैसे देखिए दोस्तों, हम धीरे धीरे क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे की तरफ ले जा रहे हैं, थोड़ा हार्ड की तरफ। ठीक है, अब देखिए अब इसमें कुछ नया चीज़ पूछ दिया है। क्या पूछा है, यहाँ तक तो ठीक था पिछले क्वेश्चन की तरह, लेकिन अब पूछ दिया कि 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है हमारे पास सुमित और प्रकाश, तो हम यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों सुमित, ठीक है, और कौन है प्रकाश है। ठीक, ध्यान से समझिएगा, सुमित और प्रकाश। तो सुमित का पहले वाला हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा अनुपात, और प्रकाश का बाद वाला, यानी क्या है 2:3 है। ठीक, इतना चीज हो गया। अब कह रहा तो सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, यानी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया दोस्तों। यानी आज जो अंतर है सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, यानी इनका अंतर कितना 6 है। इनका अंतर कितना है दोस्तों 6 है। तो इनका अंतर वास्तविक कितना है 1 बराबर कितना हो गया 6। ठीक, अब क्या पूछा है, तो 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात क्या है। तो पहले वर्तमान देख लेते हैं, वर्तमान कितना है, तो इसमें 6 का गुणा कर लेंगे, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, और इसमें 6 का गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 6 18, यानी कि ये 18 हो गया और ये कितना 12 हो गया। अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, ये तो वर्तमान है, ध्यान रखिएगा ये क्या है वर्तमान है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि ये वर्तमान अनुपात है, यहाँ बोला है कि वर्तमान आयु का अनुपात, तो जब वर्तमान में गुणा करेंगे तो ये वर्तमान ही निकलेगा। ठीक, अब उसके बाद बोला है कि 6 वर्ष बाद, तो इसमें +6 जोड़ देंगे और इसमें भी +6 जोड़ देंगे, तो 18 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 24, और इधर कितना हो जाएगा 12 6 18 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास निकल के आया 18:24। अब इसको काट लेंगे, 6 3 18 हो जाएगा और 6 चौके 24 हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। यही हमारा क्या बनेगा आंसर बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। यहाँ तक तो देखिए ये यहाँ तक तो सेम था पिछले क्वेश्चन की तरह, लेकिन इसके आगे 6 वर्ष बाद बोल दिया, तो यानी इसका मतलब क्या है 6 वर्ष इसमें भी जोड़ देना है, यानी किसमें सुमित वाले में 6 वर्ष जोड़ देना है, इसमें 12 में 6 जोड़े 18, और प्रकाश में भी 6 वर्ष जोड़ देना है, यानी 18 6 कितना हो गया 24। तो अब 18 और 24 का अनुपात निकाले तो ये हो गया। ठीक है, ऑप्शन में ऐसा दिया रहेगा, ऑप्शन मारना और आगे बढ़ जाना है। क्लियर है, तो देखिए अब आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। आज बहुत सारा कंटेंट वो किया, और इस पे देखिए आप लोगों का कमेंट चाहिए कि इसका सेकंड पार्ट आप कब चाहते हैं। जब आपको कमेंट आएगा आपका इंतजार करेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट इस पे लाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।